संस्कृति का वैभव जग में सबसे न्यारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। भारतीय संस्कृति का वैभव जग में सबसे न्यारा। ज्ञान और विज्ञान यहीं से सबने पाया सारा, सबने पाया सारा। कुछ भूलों से हारा फिर से जीते देश हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। शील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी। वैज्ञानिकता विनय सभ्यता स्वभाव हो निस्वार्थी, स्वभाव हो निस्वार्थी। देशभक्ति में तेजस्वी हो फिर समाज यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। महावीर गोविंद शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। परंपरा की पुण्य चेतना उर में हम सब धारे, उर में हम सब धारे। बाल हृदय में उसे जगाकर जगे देश यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। समर्थ बनाओ। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागो सारी दुर्बलता को राष्ट्र समर्थ बनाओ। बंधु भाव समता ममता से सबको गले लगाओ, सबको गले लगाओ। चलो विवेकानंद मार्ग पर
शुभ संदेश हमारा, गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, 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 गीता परिवार हमारा। बच्चों छुट्टी में क्या करना है बतलाओ, बच्चों छुट्टी में क्या करना है बतलाओ। संस्कार वाटिका में आ जाओ, धूम मचाओ, संस्कार वाटिका में आ जाओ, धूम मचाओ। भारत के गौरव को जानो, विश्व गुरु हम हैं पहचानो, जीवन का जादू गीता से सीख लो आओ, जीवन का जादू गीता से सीख लो आओ। इस जादू को सीखो तुम अर्जुन बन जाओ, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। हनुमंत के जीवन से तुम गुण अपनाओ, हनुमंत के जीवन से तुम गुण अपनाओ। उनके जैसा बनो, राम के प्रिय हो जाओ। सुनो कहानी क्राफ्ट बनाओ, योगासन से स्वास्थ्य बनाओ। वीरों की तुम कथा सुनो और साहस पाओ, वीरों की तुम कथा सुनो और साहस पाओ। संतों के स्वागत को आओ, शीश नवाओ। बच्चों अपनी छुट्टी तुम मस्ती में बिताओ, बच्चों अपनी छुट्टी तुम मस्ती में बिताओ। संस्कार वाटिका में आ जाओ, धूम मचाओ, संस्कार वाटिका में आ जाओ, धूम मचाओ। सभी को जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। गीता परिवार अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की बाल एवं किशोरी विकास समिति एवं विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ की ओर से इस ई संस्कार वाटिका 2022 के समापन समारोह में, इस स्नेह मिलन में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है। तीनों संस्थाओं के पदाधिकारी आज उपस्थित हैं। आप सभी को नमन है, वंदन है। प्रार्थना के लिए आमंत्रित है हमारे अर्जुन युवा मंच के डायनामिक प्रेसिडेंट आदरणीय विशाल भैया गोसावी। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं प्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद विशाल भैया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए प्रमिला दीदी माहेश्वरी, जो हमारी गीता परिवार की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है एवं मध्यांचल प्रमुख भी है। देश भर में गीता परिवार के कार्यों का प्रचार प्रसार करने वाली प्रमिला दीदी के नेतृत्व में अनेक योग प्राणायाम के शिविर भी संपन्न हुए हैं। गत 3 सालों से हर इतवार को ऑनलाइन संस्कार वर्ग भी दीदी के नेतृत्व में निरंतर चल रहे हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित दीदी को विद्यालय कार्य विस्तार पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट नवसृजन सम्मान, महिला गौरव पुरस्कार एवं परम श्रद्धेय स्वामी जी के कर कमलों द्वारा संत श्री ज्ञानेश्वर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आमंत्रित है प्रार्थना एवं दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय प्रमिला दीदी माहेश्वरी। आज प्रमिला दीदी किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, उन्होंने अपनी वीडियो भेजी है। विशाल भैया।
धन्यवाद प्रमिला दीदी। मैं स्वागत करने हेतु आमंत्रित करती हूँ कोटा निवासी आदरणीय निर्मला जी मारू, जो गीता परिवार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है एवं अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की बाल एवं किशोरी विकास समिति की राष्ट्रीय प्रभारी भी है। गत 3 सालों से माहेश्वरी संगठन में उन्होंने बहुत सपने देखे थे और वो सच हो गए। सभी सपने उनके सभी बड़े बड़े प्रकल्प सहजता से पूर्णता प्राप्त किए हैं। ऐसा कहते हैं कि इरादे नेक है तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन है तो रास्ते भी आसान होते हैं। सच्ची लगन और नेक इरादों के साथ निर्मला भाभी आज यश के शिखर पर विराजमान हैं। मैं भाभी से निवेदन करती हूँ कि आप स्वागत प्रस्तावना करें। निर्मला भाभी। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि दीदी, आप कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं स्नेहवश। उस लायक अभी होना बहुत सीढ़ियां पार करनी है, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। परम पूज्य नित्य वंद्य गुरु जी श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के चरणों में सादर नमन वंदन। आज के पावन दिवस रथ यात्रा के शुभ दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ई संस्कार वाटिका 2022 की अंतिम बेला में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। यह 10 दिन की यात्रा खिलते मुस्कुराते नन्हे नन्हे फूलों के साथ पलक झपकते बीत गए। मासूम प्यारे बच्चों के साथ हमारा भी ज्ञानवर्धन हुआ। भारत माता के गौरवशाली इतिहास एवं वैभवशाली संस्कृति की सुगंध चारों ओर महक रही है और इस बेला पर आप सभी का स्वागत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। दिव्य हुआ जूम सभागार, दिव्य दिवस है आज। आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं हम आज। मैं स्वागत करती हूँ अखिल भारत महेश्वरी महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती आशा जी महेश्वरी का, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती मंजू जी बांगड़ का एवं सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का। स्वीकृत आमंत्रण किया आप सबने, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता। स्वागत है आप सभी का आज। बाल एवं किशोरी विकास समिति की प्रभारी प्रमुख सविता जी पटवारी, पांचों आंचल की राष्ट्रीय सह प्रभारी, पूर्वांचल से प्रिय नीतू सोमानी, उत्तरांचल से स्नेहमयी रंजना जी भट्टर, पश्चिम आंचल से आभा बिखेरती आभा जी बेली, मध्य आंचल से प्रकाश फैलाती ज्योति जी बाहेती, दक्षिण आंचल से मधुरता बिखेरती संगीता बियानी, समस्त प्रदेश संयोजिका, जिला संयोजिका एवं स्थानीय संयोजिका बहनों का, साथ में सभी 27 प्रदेशों के अध्यक्ष, सचिव एवं महेश्वरी महिला संगठन की बहनें जो आज जूम सभागार में उपस्थित है, तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बहुआयामी काज पाकर आप सभी को अपने बीच पुलकित है हम आज। स्वागत की इस बेला में स्वागत करती हूँ विप्र फाउंडेशन की हमारी अति प्रिय श्रीमती दुर्गा जी व्यास का। मीठी बात, चेहरे पर मुस्कान, आप सभी हो इस नए मिलन की शान। करती हूँ आपका दिल से स्वागत। विप्र फाउंडेशन के संस्कारोदय प्रमुख श्री विष्णु जी पारिक, श्रीमती सोनाली जी शर्मा विप्र फाउंडेशन की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष, श्रीमती पूनम जी शर्मा मध्यांचल से, श्रीमती मंगला जी पुरोहित पश्चिमांचल से, श्रीमती कीर्ति आचार्य जी उत्तरांचल से, श्रीमती कीर्ति जी व्यास दक्षिणांचल से, समस्त विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करती हूँ। अतिथि देव बन आप सभी पधारे, स्वागत हो स्वीकार, द्वार हमारे आप सभी आए। सहज लुटाते प्यार,
साधन कम पर भाव विहल स्वागत हो आप सभी का। आशा है स्वीकार करेंगे आप सभी भाव सुमन का हार। गीता परिवार के कार्याध्यक्ष श्री संजय जी मालपानी, सभी के प्रिय संजू भैया, दिलों में विश्वास पैदा करते हैं आप, हम सब में कुछ आस पैदा करते हैं आप, दिल से स्वागत है आपका। आदरणीय गोविंद जी महेश्वरी, आदरणीय आशु जी गोयल, आदरणीय संदीप जी सोमानी, आदरणीय हरिनारायण जी व्यास, आदरणीय प्रमिला जी महेश्वरी, आप सभी गीता परिवार के उपाध्यक्ष, आप सभी का हृदय के अंतर्मन से है स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस सभागार में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ईश्वर ने कीमती रत्न गिनती के हैं बनाए, उन रत्नों में सभी कीमती रत्न आज इस सभागार में उपस्थित है। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का, अभिनंदन करती हूँ। पुनः स्वागत, सादर जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला भाभी, बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से, बड़े सुंदर शब्दों में आपने इस स्नेह मिलन में सभी का स्वागत किया है। दीपक का है प्राण स्नेह, यह स्नेह न कम होने देंगे, छोटे से दीपक की गरिमा कभी न हम खोने देंगे। हम है स्नेह सिंधु के वासी, स्नेह बांटने आए हम, कोई कंठ न प्यासे तरसा, स्नेह कलश है लाए हम। यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने स्नेह कलश भर भर के लाया है। आपको सबको नमन है, वंदन है। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़े उत्साह से 10 दिन तक सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ, बड़ी मेहनत के साथ समयदान, सेवादान किया है। आप सभी कार्यकर्ताओं को पुनश्च वंदन है। सभी को मनोगत कहने तो मैं आमंत्रित नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाना चाहूंगी। समय की सीमा है, इसलिए बिल्कुल 1 मिनट में वे अपना मनोगत व्यक्त करें, अपने अनुभव शेयर करें, यह विनती है। सबसे पहले बुलाना चाहूंगी आभाजी बेली, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की बाल एवं किशोरी विकास समिति की पश्चिमांचल सह प्रभारी है आप, और आभाजी गत 3 सालों से इस संस्कार वाटिका की भी सक्रिय कार्यकर्ता भी है। आभाजी। जय श्री कृष्ण सभी को। परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के चरणों में कोटिशा वंदन। गीता परिवार, अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन, विप्र फाउंडेशन एवं ई संस्कार वाटिका से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं, अभिभावकों को मेरा सादर नमन। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि परमात्मा की कृपा से मुझे लगातार 3 वर्ष से ई संस्कार रूपी वाटिका रूपी यज्ञ में आहुति दे साधना करने का सुअवसर मिला। इसके लिए मैं कोटिशा वंदन व्यक्त करती हूँ। 10 दिन कैसे निकले यह पता ही नहीं चला। पहले दिन कुछ नई तकनीक के कारण लगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। ये संस्कार रूपी वाटिका के सभी कार्यक्रम संस्कृति और संस्कारों से भरपूर, भावपूर्ण, अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी जानकारी से परिपूर्ण है। बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेना भी अत्यंत उत्साहवर्धक रहा। आज के परिवेश में बच्चों को वीरों और वीरांगनाओं के शौर्य, साहस, देशभक्ति एवं अन्य व्यक्तिगत गुणों की जानकारी मिली, जिससे बच्चों में देश के प्रति समर्पण, देशभक्ति भावना जागृत हुई। कला एवं क्राफ्ट वर्क, प्रकृति की खूबसूरत मनोहर कृतियां एवं शारीरिक विकास हेतु योगासन, प्राणायाम, बच्चों के सर्वांगीण विकास के नए आयाम मिले। साप्ताहिक भारतीय व्रत त्योहार के उपलक्ष्य में जो क्लास चलाई जाएगी, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। बच्चों को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जानकारी मिली, जिस जीवन के जादू ने तो बच्चों के मन को मोह लिया। शल्य चिकित्सा, जड़ी बूटियों का विज्ञान, इस कार्यक्रम के प्रति जितना हम कहें उतना ही कम है। प्रत्येक कार्यक्रम इतने सुंदर सजा था कि जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं स्वयं इसे सुबह उठकर सबसे पहले सारे कार्यक्रम देखती थी, और शौर्य कथा और विश्व गुरु भारत, इसे तो मुझे 2 बार सुनना पड़ता था, तब जाकर समझ में आता था। और इसको सुनते सुनते हम अपने बचपन में लौट गए, अपने कॉलेज टाइम के इतिहास याद आ गया। और इसी के साथ हम अजमेर से रहने वाले हैं, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इसका वाकया भी याद आ गया। उसके जो 2 पंक्तियां है, 4 बास 24 गज, अंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान, इस तरह के वापस हमें अपने इतिहास को याद करना पड़ा।
और ई संस्कार रूपी वाटिका के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी को बहुत नमन। अंजलि दीदी, हम सभी को का नाम मैं नहीं ले सकती अभी, सभी को नमन। बहुत सुंदर कार्यक्रम था, जितनी तारीफ की जाए जितना कम है। सभी को जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आबा जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने मनोगत व्यक्त किया है। आइए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय ज्योति जी बाहेती, जो बाल एवं किशोरी विकास समिति मध्यांचल की सह प्रभारी है एवं आप गीता परिवार अकोला शाखा की भी प्रमुख रह चुकी है और वर्तमान में अकोला में अभिभावक के रूप में भी कार्यरत है। ज्योति जी बाहेती। जय श्री कृष्ण। परम पूजनीय गुरु जी गोविंद देव गिरी जी के चरणों में शत शत नमन। ज्येष्ठियों श्रेष्ठियों को सादर वंदन। स्वजनों को जय श्री कृष्ण। गीता परिवार द्वारा संयोजित एवं सहायक संस्था माहेश्वरी महिला संगठन तथा विप्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित ई संस्कार वाटिका के 10 दिन माने बच्चों और बड़ों के दृष्टिकोण से यशस्वी जीवन जीने के मंत्रों से युक्त पंच पकवानों की मेजबानी रही। वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हर विषय इतने सटीक, सहज और सरलता से प्रस्तुत किए गए कि सुनते हुए दिल में अपने आप ही वह भाव प्रकट होते रहे। शंका समाधान सभा एवं वॉलेंटियर ग्रुप में भी अंजलि दीदी, प्रदीप भैया एवं भाग्यश्री जी चांडक, शीतल जी हर सवाल का जवाब तुरंत समाधान, चाहे रात के 12 बजे हो या 2 बजे हो, उनके तैयार रहते थे। तांत्रिक टीम जो पूरा काम 24 घंटे देख रही थी, आप सभी के कार्यों को साधुवाद। यह वाटिका संवारने, सजाने, आयोजन में जो टीम क्रियान्वित रहती है, प्रतिवर्ष अपना अमूल्य समय अर्पित करते हैं, उन सभी को नमन। आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए शब्द तो नहीं है, पर मेरी अभिलाषा है कि जब भी इस तरह के उपक्रम आयोजित होते रहेंगे, उनका मैं हिस्सा बनती रहूं। जय महेश, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, बहुत सुंदर शब्द आपके। अब मैं बुलाना चाहूंगी संतोष जी सोमानी गुलबर्गा से, कर्नाटक गीता परिवार की प्रमुख है और कर्नाटक एवं गोवा की बाल एवं किशोरी विकास समिति की संयोजिका है। संतोष जी सोमानी। जय श्री कृष्ण। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। सभी संस्थाओं के पदाधिकारी, ई संस्कार वाटिका की कोर टीम, सभी कार्यकर्ताओं और बच्चों का दिल की गहराई से अभिनंदन करती हूँ। ई संस्कार वाटिका का अनुभव अगर एक शब्द में कहूँ तो एक्सीलेंट, बहुत ही प्रेरणादायक रहा। कृष्णाष्टक सीखने मिला, योगासन, जीवन का जादू, विश्व गुरु भारत, शौर्य कथाएं, इनसे हमें भी बहुत कुछ नया सीखने मिला और सुनने मिला। बच्चे हमसे हमेशा की तरह दिल से जुड़ गए। बड़े स्कूलों में अपने आप की बहुत ही एक्टिविटीज होती है, लेकिन छोटे स्कूलों में स्कूलों का अनुभव भी हमें बहुत ही अच्छा रहा। दक्षिणांचल में इतनी शुद्ध हिंदी बच्चों को आती नहीं है। अभिभावकों को ही रिक्वेस्ट कर उन्हें वीडियो देखने व सुनकर सरल हिंदी में अपने बच्चों को बताए, ऐसा निवेदन किया गया। इससे बहुत सारे स्कूलों में बच्चों के साथ उनके परिवार भी इस वाटिका से जुड़ गए। बहुत सारे स्कूलों में बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे या उनके वर्किंग पेरेंट्स के पास थे, तो स्कूलों के टीचर से रिक्वेस्ट करके उनके मोबाइल से कुछ हमारे मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करवाया गया और क्लास वाइज उन्हें वीडियो सुनाकर उनसे प्रश्नोत्तरी करवाई गई। अंजलि दीदी ने क्राफ्ट की सूची पहले ही देने से बच्चों के समय का सदुपयोग हुआ। वहीं स्कूलों में ही क्राफ्ट दिखाकर वही करने का काम किया गया। हमारी प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये संस्कार वाटिका पहुंचे, यही हमारा ध्येय था। कंपटीशन सेकेंडरी था, भाग लेना या नहीं हमने उन पर ही छोड़ दिया था। स्कूलों में ही सामूहिक एक्टिविटीज करवाई गई। हम बहुत खुश हैं कि कृष्ण की कृपा, स्वामी जी के आशीर्वाद से हम इस वाटिका का हिस्सा बने और सेवा देने का सौभाग्य हमें मिला और हम खुद गौरवान्वित हुए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद संतोष जी, आपके शब्द सुन के हमें भी संतोष महसूस हो रहा है। स्कूलों में जाकर आपने इतना प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बुलाना चाहूंगी अर्चना जी लोहिया, जो पुणे गीता परिवार की कार्यकर्ता है एवं गत साल भी उन्होंने ई संस्कार वाटिका का व्हाट्सएप ग्रुप का संचालन बड़े उत्साह से किया था और इस वर्ष भी। आदरणीय अर्चना जी।
जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। गीता परिवार के महान भाव को प्यार भरा नमस्कार। ई संस्कार वाटिका का आयोजन, प्रयोजन तथा नियोजन प्रशंसनीय था। इस शिविर के दौरान कुछ अनोखे अनुभव भी आए। बैच देने की प्रक्रिया के बारे में शुरुआत में काफी पेरेंट्स को कुछ कंफ्यूजन रहा। उसके बारे में काफी मैसेजेस आ रहे थे। पेरेंट्स के फोन भी आए कि मैम हमारे बच्चों को बैच नहीं मिला, ये क्या है, कैसे किया जाता है, आदि प्रश्नों की बौछार हो रही थी। पर जब हमने उन्हें शांति से समझाया कि हर एक एक्टिविटी का अलग अलग ग्रुप है, उस पर काम करने वाले अलग अलग लोग हैं, पूरे भारत भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह एक्टिविटी चलाई जा रही है। आधुनिक शिक्षा शैली के कारण कई चीजों को जानना, उसकी जांच करना आवश्यक होता है और जूरी का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। हम बैच के लिए क्यों रुकते हैं? आगे के दिए हुए कार्य को बच्चों से करवाए, बच्चों की विचारधारा को बढ़ावा दे, सभी एक्टिविटी को सॉल्व करे। इन सब बातों का उसके बाद बैच के बारे में आज तक एक भी फोन नहीं आया। सभी अभिभावक बहुत ही उत्साही थे। हर रोज नई नई कथाएं, शौर्य कथा, जीवन का जादू तो बच्चों को बहुत ही पसंद आया। सीधी सादी इजीली अवेलेबल वस्तुएं लेकर फूल, रंगोली, बॉक्स, अम्ब्रेला बनाना, उसे कलरिंग करना उन्हें बहुत पसंद आता था। गीता परिवार के सभी सदस्यों की कड़ी मेहनत रंग लाई। शिविर द्वारा सभी बच्चों को जीवन मूल्यों की पहचान, उनको विचार करने की विचार शक्ति और सृजनशीलता को जागरूक करने का सराहनीय प्रयास रहा। साथ ही साथ धन्यवाद अर्चना जी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कृष्णा जी पारिक को। विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ की सदस्य है, बहुत ही एक्टिव मेंबर है और ई संस्कार वाटिका के व्हाट्सएप ग्रुप में जिनका योगदान सराहनीय है। कृष्णा जी पारिक। नमस्कार। नमस्कार। पूजनीय स्वामी श्री गोविंद गिरी जी महाराज के चरणों में वंदन, सभी को प्रणाम और जय श्री कृष्ण। ये 10 दिन तक जो गीता परिवार किताब ई संस्कार वाटिका से जो गीता उपक्रम चलता रहा, ये बहुत ही सराहनीय व आनंदित रहा। हम सब ने इस ग्रुप से जुड़ के बहुत आनंद महसूस किया। इस वाटिका से जितने बच्चे जुड़े थे सब ने, और सब के बच्चों के घर में उनके माता पिता ने भी बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो देखे और सब आनंद महसूस कर रहे थे। बच्चों के फोन भी आते थे और सबने बहुत ही अच्छे से वीडियो देखे और हम सब बड़ों को भी ये इसमें वीडियोस देखने का मौका मिला बच्चों के साथ, और हमें भी बहुत कुछ जानकारी मिली। और आप सबका इतना बड़ा सहयोग, हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि हम इतने बड़े ग्रुप से जुड़े और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हनुमान कथा, शौर्य कथा, विश्व गुरु भारत और जीवन का जादू, क्राफ्ट बनाना इत्यादि। हमें भी कहाँ मालूम था कि ये सब इतने इजीली हो जाते हैं, लेकिन वीडियो देख के हमें भी बहुत कुछ प्रेरणा मिली। और हमें भी काफी बच्चे थोड़े से कम एक्टिव रहे क्योंकि स्कूलें खुल गई थी, बट शाम को आने के बाद भी बच्चों ने काफी कुछ किया और हमें भी बहुत बहुत आनंद आया। और मैं इस साल दूसरे साल जुड़ी हूँ, मुझे बहुत आनंद आया। मैं तो यही कहूंगी कि हर साल हमें इस ग्रुप से जुड़ना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। अंत में मैं इस ग्रुप के सभी सदस्यों को, गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूंगी और गीता परिवार से जुड़ना चाहूंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद कृष्णा जी, गीता परिवार से जुड़ ही गए हैं आप, बस आजीवन जुड़ गए हैं, ऐसा ही कहूंगी मैं। धन्यवाद आपको। अब मैं बुलाना चाहूंगी सोनिया जी शर्मा, विप्र फाउंडेशन छत्तीसगढ़ की प्रदेश मंत्री है। सोनिया जी शर्मा। जय श्री कृष्ण। परम सत्य श्री स्वामी गिरी गोविंद जी के चरणों में मेरा सत नमन। विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ की प्रमुख श्री दुर्गा दीदी जी, श्रीमती दुर्गा दीदी जी, सोनाली दीदी जी, ममता दीदी जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है।
गीता परिवार द्वारा संचालित ई संस्कार वाटिका कार्यक्रम इन 10 दिनों तक बहुत उत्साहवर्धक, ज्ञानवर्धक और संस्कारपूर्ण रहा। यह वाटिका न केवल बालक वृंदों को अपने संस्कारों से सिंचित किया है, बल्कि हर वयस्क व्यक्ति ने इन संस्कारों का परिपूर्ण लाभ उठाया है और अपने आप को धन्य माना है। दिन भर की व्यस्तता के उपरांत हमारे साथ हमने तथा बच्चों ने इस वीडियो का बहुत आनंद से लाभ उठाया है और अपने जीवन में उसको अपनाया है। इस संस्कार वाटिका के समापन का दुख हमें था, पर आज साप्ताहिक इस संस्कार वाटिका कार्यक्रम जानकर जैसे शरीर में नया जीवन का संचार हो गया। गीता परिवार ने इस ऐप के माध्यम से संस्कारों का बीज हर परिवार में बिछाया है, जिसे हम अपने तथा आने वाले पीढ़ी को संस्कार के वृक्ष में रूपांतरण करना हमारा परम कर्तव्य है। जैसे जगन्नाथ जी के रथ को विजय घोष कहा जाता है, वैसे ही संस्कार वाटिका के सभी कार्यकर्ता, संस्थापकों, अभिभावकों और बालक वृंद ने अपना योगदान दे इस विजय रथ को विजय पथ पर लाया है और लाते रहेंगे। गुरु जी के आशीर्वाद से हमें हनुमान जी का ज्ञान प्रसाद के रूप में मिला, गीता का ज्ञान संजय भैया से मिला, गौरवमयी महर्षियों का इतिहास तथा आधुनिक विज्ञान का सामंजस्य हमें जानने को मिला, जो कि हमें गोविंद जी भैया ने हमें प्रदान किया है और योग से निरोग हमें बनाया है। क्राफ्ट में अंजलि दीदी और अनुराधा दीदी जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसे देख बच्चे अपने जीवन में रंग भरे और बहुत उत्साह प्रफुल्लित हुए। इसी आशा के साथ कि मैं इस गीता परिवार और विप्र फाउंडेशन से जुड़ी रहूं, इसी आशा के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सोनिया जी, बहुत सुंदर शब्द आपके मनोगत में। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नीना जी माहेश्वरी कोटा से, राजस्थान गीता परिवार में सह सचिव है आप एवं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संगठन में राजस्थान की बाल विकास की प्रमुख भी है। नीना जी माहेश्वरी। सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। यूं तो मैं गीता परिवार से सालों से जुड़ी हूँ, लेकिन ई संस्कार वाटिका से शुरू से ही जुड़ी हूँ। जब से ये संस्कार वाटिका चालू हुआ है, इस प्रकल्प से जुड़ने का मुझे मौका मिला। हमारा गीता परिवार में मानती हूँ कि कृष्ण परिवार है और उन्हीं की मर्जी से हम गीता परिवार से और बाल गोपाल से जुड़ते हैं, वरना तो हमें कहाँ इस सब सेवा का मौका मिलता है। बच्चों के साथ काम करके इतना अच्छा लगता है कि मैं तो स्वयं को ही भूल जाती हूँ बच्चों के साथ काम करके। ऑनलाइन रहते हुए भी हम ये मन में ये भाव रखें कि वो हमारे सामने ही है, तो हम स्वतः ही उनसे दिल से जुड़ जाते हैं। और कितनी भी परेशानी मुझे होती है तो बच्चों के साथ बात करके उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करके मेरी खुद की परेशानी कहाँ गायब हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। और हम तो गुरुजी ने पिछली बार कथा में बताया था कि हम वो गिलहरी है, तो मैं भी अपने आप को राम सेतु बनाने वाली वो गिलहरी ही मानती हूँ गीता परिवार की, कि जो अपने मेरे से जो निमित्त हो रहा है गीता परिवार में, वो एक मात्र मैं गिलहरी हूँ, छोटी सी एक, कि अपना निमित्त अपना योगदान उसमें मैं दे रही हूँ। बस मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम कहती हूँ और 2 लाइन कहती हूँ कि वही ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। धन्यवाद नीना जी। एक छोटी सी गिलहरी ही बड़े बड़े काम कर सकती है। आपको नमन है, वंदन है। आइए बढ़ते हैं आगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे छोटे कार्यकर्ता 16 साल के बिल्कुल ओम छिद्रवाल जी, जो गीता व्रती भी है और गीता पढ़ाते भी है। ओम छिद्रवाल। ओम। हाँ। जय श्री कृष्ण। परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी महाराज जी के चरणों में शत नमन करता हूँ। सच में मैं अंजलि दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ई संस्कार वाटिका में कार्यकर्ता के रूप में सेवा देने का चांस दिया है। मुझे भी संस्कार वाटिका में कार्यकर्ता के रूप में सेवा देने का बहुत आनंद आया। बच्चों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। बच्चे बोलते थे कि मैं अब नहीं कर सकूंगा, पर मैंने उन्हें प्रोत्साहित किया और बच्चे रात को स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद रात को 11-11 बजे तक करते थे। ये रात को 11 बजे भी फोटो आते थे बच्चों के।
मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा। अभी भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया और 10 दिन रहिए, और 10 दिन चालू ही रखिए, हमें एक्टिविटी करने में बहुत मजा आ रहा है। और जब उन्हें बैजेस मिलते थे, जब उन्हें बहुत आनंद आता था कि अभी मुझे बैज मिला, तो अभी मेरे कितने बैजेस होंगे। ऐसे ही पर्सनल पे भी रिप्लाई आते थे, उनके धन्यवाद आते थे कि बहुत अच्छा उपक्रम है, हर साल लीजिए और अभी चालू ही रखिए, बंद ही मत कीजिए। तो ऐसे ही बहुत लोगों के मैसेज आते थे और मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा कार्यकर्ता के रूप में सेवा देखने। तो मैं इसलिए सबका धन्यवाद मानता हूँ, संजू भैया का, आशु भैया का भी, आंटी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। जय श्री भैया इसको पहन धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं का दिल इसको से। मत पहना अभी। आइए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने सभी बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाई है, इस रिसोर्स समिति को आमंत्रित करने में बुला रही हूँ हमारी शीतल दीदी सालके को। शीतल दीदी ई संस्कार वाटिका 2022 की कार्यकारिणी समिति में कार्यरत है और रात में 12 बजे तक वीडियो अपलोड करने का बहुत बड़ा कार्य उन्होंने गत 10 दिन संभाला। और केवल उतना ही नहीं, इस संस्कार वाटिका परफेक्शन से कैसे पूर्ण हो जाए, यही ध्येय लेकर शीतल दीदी चल रही थी, रात रात जगकर काम कर रही थी। वे स्वयं कंप्यूटर साइंस की मास्टर्स है, वेबसाइट डिजाइनर है, BBA प्रोग्रामर भी है और गीता ऑनलाइन क्लासेस में ट्रेनर डेवलपमेंट का प्रोसेस संभाल रही है। और इतना ही नहीं, ट्रेनर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भी निरंतर कार्यरत है। आमंत्रित है शीतल दीदी सालके। जय श्री कृष्णा सभी को, आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने अति व्यस्त रहते हुए भी बाल गोपालों को सर्वगुण संपन्न हनुमान जी की कथाओं से प्रेरणा प्रदान की है। तो स्वामी जी, आपको मेरा नमन है और वंदन है। आइए हम हरदम ही हमारी प्यारी सुवर्णा काकी जी की सुरीली आवाज सुनते आए हैं। काकी जी ने अपने सुमधुर स्वरों में एक कुशल शिक्षिका की तरह हमें श्री कृष्णाष्टकम का शुद्ध उच्चारण एवं वाचन करना सिखाया है। काकी जी, आपके इस कार्य को नमन है और आपका दिल से आभार है। थैंक यू। गीता परिवार के कार्याध्यक्ष हमारे सर्वप्रिय संजू भैया, आपका स्वागत है। आपने श्रीमद् भगवत गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों को मजेदार जादू के माध्यम से बड़ी सरलता से दिखाया है। अभी तक विश्व में किसी ने भी जादू से भगवत गीता को नहीं जोड़ा है। इसीलिए तो हमारे सारे वाटिका के बच्चों ने भी इसे बहुत चाव से सुना भी और उसे सहारा भी है। संजू भैया, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लर्न गीता के प्रकल्प प्रमुख आदरणीय आशु भैया और आप गीता परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। आपने बड़ी सहजता से सरल उदाहरण देकर जीवन को तेजस्वी बनाने के लिए गीता सिखाने की उपयोगिता हमें बताई है। आशु भैया, आपके कार्य को हमारा वंदन है, आपका बहुत धन्यवाद। हमारी अंजलि दीदी इस संस्कार वाटिका की वे गत वर्ष से प्रकल्प प्रमुख है। आपने इतने सुंदर तरीके से बच्चों को रंगोली एवं भिन्न भिन्न क्राफ्ट बनाना सिखाया है। आपका मार्गदर्शन हमेशा ही हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण रहा है। आपके इस कार्य को हमारा वंदन है और आपका हार्दिक आभार। ई वाटिका में जब भी क्राफ्ट की बात आती है तो हमारी अनुराधा दीदी की ही याद आती है। आपने साधारण सामग्री के प्रयोग से असाधारण और सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाना हमें सिखाया है। दीदी, आपके इस कार्य को हमारा वंदन है और आपका हार्दिक आभार। आगे बढ़ते हैं। हमारी गीता परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोविंद भैया, गोविंद जी माहेश्वरी जी, आपका स्वागत है। आपके शोध परक, गंभीर लेकिन उतने ही क्रिएटिव और सुलभ वक्तव्यों ने बच्चों को ही नहीं बड़ों को ही आश्चर्यचकित कर दिया है। हमारे भारत के महान महर्षियों को आपने बच्चों तक पहुंचाया है। आपके इस कार्य को हमारा वंदन है और आपका बहुत बहुत आभार। गिरीश भैया,
आप गीता परिवार के राष्ट्रीय सह सचिव है। आपने आपके प्रभावशाली ढंग से कही शौर्य कथाएं सभी के लिए रोमांचक और प्रेरित रही है। हमारे गौरवशाली इतिहास से हमें सबसे रूबरू करवाने के लिए गिरीश भैया आपको वंदन है और आपका हार्दिक आभार। सुप्रसिद्ध कथाकार हमारी रेखा दीदी, आपके द्वारा कही गई शौर्य कथाओं को सुनकर ऐसा लगता है कि अभी तो हर घर में एक शूरवीर बनने की प्रेरणा से प्रेरित हो चुके हैं बच्चे। आपकी कहानियां सुनकर ऐसा लगता है मानो जैसे हम उस पल को जी रहे हैं। रेखा दीदी, आपके इस कला को और आपके उत्साह को हमारा वंदन है, आपका हार्दिक आभार। विप्र फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हमारी प्यारी दुर्गा दीदी, आपका स्वागत है। आपने आज के अर्थ प्रधान युग में मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखने हेतु संस्कारों की आवश्यकता पे जो प्रकाश डाला है वह अद्भुत है। आपके इस कार्य को हमारा वंदन है और आपका हार्दिक आभार है। गीता परिवार की उपाध्यक्षा, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हमारी आदरणीय प्रमिला दीदी, आपका स्वागत है। आज के जीवन शैली में योग का अनन्य साधारण महत्व। दीदी ने योग के अनेक लाभ बताते हुए स्वास्थ्य तन मन के लिए योग की आवश्यकता हमें बड़े ही सरल तरीके से बताई है। प्रमिला दीदी, आपके इस कार्य को हमारा वंदन है और आपका हार्दिक आभार है। श्री श्रीधर भैया बंसोड़े जी, आपने वाटिका के बच्चों को रोज 2 महत्वपूर्ण योगासन सिखाकर वाटिका में उत्साह के साथ स्वास्थ्य को भी सृजन किया है। भैया, आपका बहुत बहुत वंदन है आपके इस कार्य को और आपका बहुत बहुत आभार है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। गिरीश भैया। धन्यवाद धन्यवाद शीतल दीदी। सभी को पर्दे पे तो ये समिति दिखाई दी, रिसोर्स समिति, लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत बड़ी टीम कार्य कर रही थी। गिरीश भैया डागा से निवेदन करूंगी वो हमें उनसे परिचित करवाए। गिरीश भैया ये गीता परिवार के राष्ट्रीय सह सचिव है। हम सब ने उनकी प्रभावशाली शौर्य कथाएं अभी अभी सुनी है। वे लेखक है, कवि है, वक्ता भी है। योगेश्वर, विजय ध्वज, यह पुण्य प्रवाह हमारा जैसे महानाट्यों के लेखक और निर्देशक भी है। वे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी है तथा ध्रुव ग्लोबल स्कूल में क्रिएटिव हेड के रूप में भी कार्यरत है। आमंत्रित है गिरीश भैया डागा। जय श्री कृष्ण दीदी। पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और जो लोग दिख रहे थे उनका परिचय तो दे दिया है शीतल दीदी ने, लेकिन जो अदृश्य शक्तियां काम कर रही थी उनके परिचय की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो दिखना तो आसान होता है, अदृश्य होने की शक्ति जो है वो तो बहुत ही कम लोगों में होती है। तो ऐसे जो स्वयं अदृश्य रहकर काम कर रहे थे, और इस बार संस्कार वाटिका के लिए एक ऐप भी तैयार किया गया था। पिछले बार हम वेबसाइट पे काम कर रहे थे, तकनीकी काम तो था ही, उस तकनीकी काम को और बढ़ाकर और ऐप बनाने का एक विचार आया, और इसलिए एक ऐप के लिए एक टेक टीम बनाई गई। और इस टीम में जिन्होंने काम किया उसमें सबसे प्रमुख हमारे श्री प्रदीप भैया राठी हैं, उनका मैं आभार मानता हूं। प्रदीप भैया एक अत्यंत उत्साही कार्यकर्ता हैं और उसके साथ साथ नए नए आइडियाज की उनमें भरमार है। तो जब से ये कार्य शुरू हुआ, एक तो समय कम था, किंतु समय कम रहते हुए भी और उस कम समय में मैं ये करके दिखाऊंगा, ऐसा साहस, जो कहने का साहस किया, वो थे प्रदीप भैया। और इसके बाद में जो कुछ हमने ऐप जो देखा है डिजाइन, उसमें उनके साथ मितेश भैया, इन्होंने काम किया। और प्रदीप भैया और मितेश भैया, इन दोनों ने मिलकर ऐप को डेवलप करने का काम किया। प्रदीप भैया इसके साथ साथ और भी अनेक प्रकार के कार्य संभालते रहे। बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसे हो, ऐप जो है उसको और ज्यादा आसान सा कैसे बनाया जाए जिससे किसी को दिक्कत ना हो, अधिक से अधिक बच्चे जुड़े कैसे, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए जा रहे हैं वो ठीक से उनका समन्वय हो, उसमें ठीक से कामकाज सब चले। ऐसी कई सारी जिम्मेवारियां प्रदीप भैया ने निभाई है, और उनके लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा आज कि वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है,
उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावनाएं अपार है। तो ऐसे चुनौतियों में संभावनाएं ढूंढने वाले हमारे प्रदीप भैया और उसके साथ में ये पूरी टीम, मितेश भैया, आपने भी ऐप बनाने के लिए काफी परिश्रम किया, और खास करके जब ऐप लॉन्च करने का समय आया तो संडे को जो एप्पल जो प्रोग्रामिंग है वो बंद रहता है। उसके लिए एकदम रात को देर तक बैठकर और ये सारा काम आपने पूर्ण किया। इसके बाद भी जो जो अपडेट्स आते रहे आपने वो किया। शीतल दीदी साल के, अभी भी आपने जिनको सुना जो अभी मेरे से पहले जिन्होंने परिचय दिया, वो शीतल दीदी ऊर्जा की भंडार हैं। और दिन भर मुझे तो कभी कभी उनको मैसेज करने में भी संकोच होता था, प्रदीप भैया को भी, शीतल दीदी को भी, क्योंकि भाई मैं इनको कितने बार इनको डिस्टर्ब करूं, कैसे कुछ बात पूछूं या कैसे कुछ काम बोल दूं। मन में संकोच के साथ इनके साथ संपर्क बहुत बार किया मैंने, लेकिन जैसे ही इनकी आवाज सुनता कि मेरा संकोच भी दूर हो जाता, क्योंकि ये कभी थके हुए दिखते नहीं, ये कभी इनको किसी बात का कष्ट नहीं है, और बड़े ही प्रसन्न भाव से इन्होंने सारा काम किया। शीतल दीदी ने रात को भी, और मुझे तो प्रश्न भेजने में जो क्विज थे मुझे देरी हो जाती थी, कभी 10 बजे तो कभी 11 बजे, लेकिन शीतल दीदी ने कल रात को मैंने इनको 1:30 बजे तक डिस्टर्ब किया। तो शीतल दीदी आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने ये सारा काम जो है वो आपके कारण से सारे सफल हुए। इसके साथ साथ जयसिंहपुर के हमारे विशाल गोसावी भैया जी, हमने जो वीडियोस देखे उसके जो बैनर्स के जो काम थे वो विशाल भैया ने किए। योगासन जो हमने देखा वो काम किया। इसके साथ साथ बहुत सारे विशेष कार्य विशाल भैया की भी एक खासियत है। अभी हमने जो स्वामी जी से जो कथा से निर्माण कथा, वो सारी विशेषताएं इनमें दिखती हैं। कभी ना नहीं कहना किसी कार्य के लिए। मैंने कल रात को इनको 10 बजे अचानक मुझे ध्यान में आया कि एक बैनर चाहिए था। मैंने इनको कहा और इन्होंने पूछा भैया कब चाहिए, मैंने कहा यार अभी चाहिए, मुझे तो वीडियो में डालना है। तुरंत 5 मिनट में आ गया। तो ऐसे एकदम जादू से, कार्यों में जादू वाले जो है विशाल भैया हमारे, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आपका भी बहुत आभार मानता हूँ। ये तो हुई हमारी जो टेक टीम है वो। इसके साथ साथ एक सपोर्ट टीम जो पीछे से कार्य कर रही थी, ये भी कई सारे लोग थे। इसमें प्रमुख रूप से मैं हमारे संगम में जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय, वहां से कार्यरत श्री दत्ता भाऊ भांदुर्गे, जो गीता परिवार के पूर्णकालीन कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने काफी विद्यालयों से संपर्क करने का कार्य किया। सदैव ही पर्दे के पीछे रहकर कार्य करने वाले दत्ता भाऊ, और उनके साथ साथ उनके नजदीक ही बैठने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले नीलेश भैया पठाड़े, ये जो है ये ट्रबल शूटर हैं हमारे। कुछ भी अगर तकलीफ हो जाए और कहीं भी जाने का अगर मौका ना हो तो बस इनके पास चले जाओ और इनके ऊपर काम डाल दो, बस उसके बाद में ये काम हो ही जाएगा। ऐसे दत्ता भाऊ, नीलेश भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यश्री दीदी चांडक, आपने भी सपोर्ट टीम में काफी सारी जिम्मेवारियां आपने निभाई। स्कूल कोऑर्डिनेशन के लिए काम किया जितेंद्र भैया, ग्रोवर, पुष्पा दीदी जोशी, गगन होलानी भैया, और लखनऊ की हमारी ज्योति शुक्ला दीदी, इन सब ने भी पीछे से सपोर्ट टीम के रूप में सारा काम संभाला। जब जहां आवश्यकता हुई आपने कार्य किया। और इसके साथ साथ अब ये जो सारा जो संस्कार का कार्य हुआ, क्योंकि ये पूरा निर्भर था वीडियो के ऊपर में, और वीडियो पे बोलना ये कितना मुश्किल काम है ये मुझे इस बार अच्छे से अनुभव आ गया। उसके साथ साथ वीडियो एडिट करना ये उससे भी कई 100 गुना मुश्किल कार्य है, इसका भी अच्छा अनुभव आया। और वीडियो साउंड एडिटिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग, उसका डिजाइनिंग, ये सारे काम करने वाले हमारी एक टीम थी। सबसे पहले तो गोपाल जी ओझा, आपका मैं आभार मानता हूं कि आपने पूज्य स्वामी जी के वीडियोस बनाकर और हम तक पहुंचाए। ये सिर्फ एक नॉर्मल मामूली काम नहीं था, ये तो बड़ा पुण्य वाला काम आपने किया है। इस बार स्वामी जी के वीडियोस के व्यूज सबसे ज्यादा थे मैंने देखा, और ये जो दिव्यता का स्पर्श बच्चों को हुआ है वो गोपाल भैया आप उसके लिए माध्यम बने, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत सराहे गए जो वीडियो थे वो थे गोविंद भैया माहेश्वरी, जिन्होंने विश्वगुरु भारत का जो वीडियो बनाया था, और पहले ही दिन से उसका जो पीछे जो एनिमेशन था उसको देखकर और सभी ने सराहना की। उसको बनाने वाले दिनेश जी चौहान कोटा से,
आपका बहुत बहुत आभार। आपने एक नई चेतना निर्माण की अपने वीडियो के माध्यम से। शीतल दीदी साल के, आपने अंजलि दीदी के वीडियोस बनाए, और जो रेखा दीदी की जो हम कहानियां सुन रहे थे उसके वीडियोस रिकॉर्ड करने का, वीडियो एडिटिंग का काम उनकी ही 2 बेटियों ने। तो अपना जो कार्य है वो किस प्रकार से पूरा परिवार का कार्य हो जाता है। तो इंद्रायणी मुंदड़ा और वैष्णवी मुंदड़ा, इन्होंने रेखा दीदी के वीडियोस बनाए, और मैं तो विशेष धन्यवाद दूंगा और उनका एक विशेष उनका अभिनंदन करूंगा, इंद्रायणी और वैष्णवी आप दोनों का, कि आपने तो बहुत सुंदर कार्य किया। हाँ, पिक्चर्स भी अच्छे निकाले और वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत खूबसूरत किया। और इसके साथ साथ आद्या डागा, उसका भी मैं विशेष अभिनंदन करूंगा। अपना जो संस्कार वाटिका का जो थीम सॉन्ग है, बच्चों छुट्टी में क्या करना है बतलाओ, संस्कार वाटिका में आ जाओ धूम मचाओ, इस गीत को जो स्वर दिया वो संगमनेर की हमारी आद्या डागा है। आद्या, छोटी सी प्यारी से आद्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मीठी आवाज ने कई सारे बच्चों को गुनगुना भी मजबूर कर दिया। और अंत में मैं धन्यवाद दूंगा हमारे श्री क्षितिज मोहपात्रा जी का, जिन्होंने कई सारे वीडियोस बनाए। आदरणीय संजय भैया, आदरणीय नौदा भाभी, पूज्य स्वर्णा काकी जी, और मेरे भी वीडियोस जो आपने देखे, तो क्षितिज भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने काफी कष्ट उठाकर ये सारे वीडियो बनाए, नए नए आइडियाज आपने निकाले, और मैंने आपको इसके लिए काफी कष्ट भी दिया, किंतु ये कार्य बहुत ही सुंदर तरीके से आपने संपन्न किया, इसलिए आपका धन्यवाद। ये सभी जो अदृश्य शक्तियां लगी थी, इन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ, और उनके लिए ये पंक्तियां कहता हूँ कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम उठाकर चलना होगा। तो इस प्रकार से सबने कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिलाकर ये कार्य किया। आप सबका मैं गीता परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद गिरीश भैया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आदरणीय प्रदीप भैया राठी जी को बुलाना चाहूंगी। ऐसा कहते हैं कि मराठी में ऐसा कहते हैं, जिथे कमी तिथे आम्ही, कुछ भी काम हो प्रदीप भैया हरदम तैयार है। मुझे आश्चर्य लगता है कि कैसे ऑफिस से समय निकालते हैं, पता नहीं रात के 2 बज जाए 4 बज जाए, उनका ई संस्कार वाटिका का काम चलता रहता था। टेक्नोलॉजी के कई प्रॉब्लम्स आते थे, पर प्रदीप भैया ने वो सॉल्व कर दिए। हमारे लिए भी ये ऐप नया था, पर प्रदीप भैया ने सभी प्रॉब्लम सहजता से सॉल्व किए हैं। प्रदीप भैया के लिए एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि गत 3 सालों से लर्न गीता के टेक टीम में कार्य किया है आपने, और वर्तमान में गीता परिवार के आईटी टीम के मुख्य वॉलेंटियर भी है आप। साप्ताहिक ई संस्कार वाटिका पे प्रकाश डालने हेतु पुणे निवासी प्रदीप भैया राठी आमंत्रित है। दीदी एक मिनट, एक नाम रह गया मुझसे, वो मैं बोल देता हूँ। श्री अक्षय जी बाहेती, इन्होंने जो थीम सॉन्ग था अपना, उसको रिकॉर्ड करके उसको एडिट करने का सारा काम किया, सॉन्ग की रिकॉर्डिंग। तो अक्षय भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्य बखूबी निभाया। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जय श्री कृष्ण सभी को। इस बार हम लोग थोड़ा एक वो कहते हैं ना कि जैसे इंसान चांद पे गया तो अगली चीज सीख गया, उस तरह से हमने कुछ ऐप में जाने का निर्णय लिया, और भगवान की कृपा से और हम सबके एक टीम वर्क से हम उसमें काफी हद तक सफल रहे हैं। ये जो इतनी मेहनत की थी, तो सबका ये विचार आया कि भाई ये जो मेहनत है ये फिर से अगले साल तक रुकेंगे। तो आज जो जुड़े बच्चे हैं, इन सबको, सबकी इच्छा थी कि 10 दिन हो गए, हमको और चाहिए है, और कैसे जुड़े रहें। और दूसरी तरफ ये भी बहुत जरूरी था कि इन बच्चों को साल भर किसी तरह एंगेज भी रखे हम लोग, कॉम्पिटिशन्स भी रखे। तो काफी विचार करने के बाद में 2-3 विचार फाइनल किए गए हैं, जो आपने आज सुबह एक वीडियो में देखे हैं। जिसमें पहली बात यह है कि अब हम साप्ताहिक ई संस्कार वाटिका करेंगे, जिसमें हर शनिवार को, मतलब शुक्रवार रात में या शनिवार सुबह 6-7 बजे तक आपको बच्चों को वीडियोस दिए जाएंगे। इसी के अंदर जो अलग अलग सीरीजेस चलेगी, जिस तरह से अभी हमने विश्वगुरु भारत हुआ, क्राफ्ट हुआ, उसी तरह की सीरीजेस उसमें होंगी। ये पूरी तरह ऐप में वीडियोस होंगे, इन पे कोई प्रश्नोत्तरी वगैरह अभी प्लान्ड नहीं है, केवल वो वीडियोस होंगे, इंफॉर्मेशन, और हम अलग अलग तरह की चीजें बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चों को आनंद आए।
इसी तरह से अभी के ई संस्कार वाटिका के वीडियो और ये जो नए नए वीडियो आएंगे, इन सबकी लाइब्रेरी उसमें अवेलेबल होगी। मतलब ऐसा नहीं कि भाई इस हफ्ते के नहीं देखे तो गए करके, ऐसे नहीं। सबसे बड़ी डिमांड थी कि भाई इस बार के सारे वीडियो हमको परमानेंट चाहिए, हमको कहीं से डाउनलोड करने दीजिए, कुछ तो होने दीजिए। तो ये एक चीज है। और दूसरी चीज भविष्य है इसका कि हम लोग अभी 15 अगस्त को पहली कंपटीशन करेंगे और कुछ कुछ इंटरवल पे इसमें कंपटीशन होगी, क्योंकि अब हमारे पास ऐप है तो ये हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा बच्चों की एंट्रीज लेना। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हुई लोगों को कि भाई कैसे एंट्री डालना है, सब कुछ नया है, लेकिन अब आप देख रहे हैं पिछले 3-4-5 दिनों में तकरीबन सारे बच्चे एंट्रीज वगैरह डालने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 1-2 दिन जो थी वो, तो अब बच्चे बहुत कंफर्टेबल हो गए। अब हम इस ऐप को कॉम्पिटिशन्स हम रिपीटेड चलाते रहेंगे। आप अपने अपने विचार भेजते रहिए, मुझे पर्सनल पे भेजिए, हम इस चीज को कैसे इस्तेमाल करें। अब इन कॉम्पिटिशन्स को किस तरह करेंगे इसका पूरा डिटेल जो है 1 अगस्त तक वर्कआउट किया जाएगा। पूरा डिटेलिंग वर्कआउट सच में कहे तो हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग ये इस संस्कार वाटिका में ही बिजी थे। तो 1 अगस्त के पहले सारे वॉलंटियर्स को, सभी लोगों को हम अपडेट करेंगे और 1 अगस्त से यह कॉम्पिटिशन शुरू करने का विचार है। एक कॉमन ये हुई मतलब ई संस्कार वाटिका की आगे की बात, बट एक कॉमन क्वेरी आ रही है। आज हमने 2 मेगा कॉम्पिटिशन्स लॉन्च की है, एक है श्लोक पठन की और दूसरी है योगासन की। इसके बारे में एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। श्लोक पठन का वीडियो ऐप के अंदर ही रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि हर एक मोबाइल अलग अलग साइज का वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं उसको, इसलिए ऐप के अंदर शुरू करके ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पहली बात। योगा का जो है उसके लिए 8 फोटोग्राफ्स, जो 8 योगासन दिए गए उनके 8 फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। 1 बाय 1 खींचते जाना है, वहां पर वो फोटोग्राफ ऐड होते जाएंगे, सारे होने के बाद सबमिट कर देना है। जिनको वो दिखाई नहीं दे रहा है उन्होंने ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने बोलिए या अपडेट करने बोलिए। एंड्रॉइड में ये ऐप अपडेट हो चुकी है, आईफोन में कल तक ऐप अपडेट होने का अंदाजा है, नहीं हुआ तो हम वेब इंटरफेस भी दे देंगे कल तक। तो बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा इन दोनों कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने के लिए बोलिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद प्रदीप भैया, बहुत सुंदर फ्यूचर प्लानिंग किया है आपने, संजय भैया ने, आशु भैया ने मिलकर। आपके लिए मुझे एक दोहा याद आ रहा है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण त्या लगन में तन मन दीजे खोए। तन और मन से समर्पित प्रदीप भैया, आपको शत शत नमन है। आइए आगे बढ़ते हैं। गीता परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, मूल्य शिक्षा एवं भारतीय संस्कारों का बीजारोपण बालकों में एवं युवा पीढ़ी में करने हेतु गत 35 वर्ष निरंतर कार्यरत, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित, एक प्रेरणादायी लेखक एवं प्रभावी वक्ता, जिनकी वाणी देश विदेश में गूंज रही है, ऐसे हमारे सबके चहेते गीता परिवार के आधार स्तंभ, समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में सतत कार्यरत, केवल बच्चों को ही नहीं युवकों को, संपूर्ण समाज को आकार देने वाले आदरणीय संजय भैया के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगी, हर किसी से है जिनको प्यार, सेवा को ही समझते जो जिंदगी का सार, सतत सेवारत रह के दे रहे समाज को आकार, ऐसे कार्यक्षम व्यक्तित्व है गीता परिवार के आधार, गीता परिवार के आधार। आमंत्रित है संजय भैया। सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तैष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वां मामे वैश्यत्य संशयः। यैमं परमं गुह्यं, ये मेरे द्वारा बताया गया अत्यंत गुह्यतम ज्ञान मद्भक्तैष्वभिधास्यति, मेरे भक्तों तक जो पहुंचाएगा वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। ऐसा भगवान ने 18वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में कहा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर उपस्थित जो लोग हैं वो सभी लोग उस भक्ति के लिए इस उपक्रम में सम्मिलित हुए थे। 10 दिवसीय ये ई संस्कार वाटिका परम श्रद्धेय स्वामी जी द्वारा गीता परिवार को 5 सूत्र दिए गए कि इन 5 सूत्रों में आपको काम करना है। उसमें सबसे पहला सूत्र था भगवत भक्ति, दूसरा था भगवत गीता, तीसरा भारत माता, चौथा विज्ञान दृष्टि और 5वां सूत्र है इन चारों के प्रतीक स्वामी विवेकानंद। मुझे लगता है कि इस वर्ष की जो संस्कार वाटिका हम लोगों ने बनाई उसमें जो गीता में वर्णित सारे दैवी गुण हैं उनकी चर्चा तो होती रही, लेकिन हनुमान कथा के माध्यम से और श्री कृष्णाष्टकम के माध्यम से हम लोगों ने भगवत भक्ति की, जीवन का जादू समझते समझते हम लोगों ने भगवत गीता की उपासना की।
विज्ञान दृष्टि के लिए गोविंद भैया के अद्भुत अप्रतिम वीडियोस हम लोगों ने देखे, जिससे हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं रोज रात को 12 बजे तक पक्का जगता था और रात को सारे वीडियोस देखने के बाद ही सोता था। इसका कारण था कि बहुत सारी नई नई चीजें हम लोगों को इस वर्ष देखने मिली। भारत माता के सूत्र में हम लोगों को जो शौर्य गाथाएं सुनने को मिली, हमारी आदरणीय रेखा दीदी और गिरीश भैया ऐसी नई नई कहानियां लेकर रोज आ रहे थे कि कई कहानियां और उनके नायक हम लोगों को अपरिचित थे, और ऐसे अपरिचित लोगों का जीवन वृत्तांत आज जब जोरावर सिंह और फतेह सिंह की कहानी में सुन रहा था, वो कहानी सुनते सुनते मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि गिरीश भैया की कहने की पद्धति और साथ साथ में क्षितिज सर का उसके पीछे दिए गए सारे फोटोग्राफ्स, ये सब देखते देखते उसमें खो जाते थे। ऐसी परिस्थितियां बन रही थी। भारत माता के सूत्र में हम लोगों को ये सारी शौर्य कथाएं जिस ढंग से समझाई गई, और उसके बाद आज जो शौर्य प्रात्यक्षिक हमारे अर्जुन युवा मंच के बच्चों ने दिखाया है, वो देखकर वास्तव में मन आह्लादित, आनंदित, पुलकित, उत्साहित हो गया। ऐसा लगता है कि फिर एक बार छोटे बन जाए और अर्जुन युवा मंच के इन कार्यकर्ताओं के पास चले जाए, ताकि हमें भी लाठी कैसे घुमानी है और उसको आग लगाकर कैसे उसके साथ खेलना है, ये नए सिरे से सीखने को मिलेगा। कोटा का हनुमान चालीसा नृत्य, बाल भवन का कृष्णाष्टकम नृत्य, काकी जी की आवाज में कृष्णाष्टकम सीखने को, और आज जो पोस्ट आई कि हमें काकी जी की सोलो कृष्णाष्टकम चाहिए। इस प्रकार के आपको लगता होगा संजय भैया सारा ही देख रहे थे क्या कि क्या क्या चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आपको बता दूं कि मैं हर मैसेज पढ़ रहा था, लेकिन अपने आप को बिल्कुल संयमित रख रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। और इसका कारण था कि हम लोगों को अब ये बताया गया है कि ये सारा उपक्रम अब धीरे धीरे नई पीढ़ी के साथ में नए कार्यकर्ताओं के ऊपर सौंपना है, और इसलिए उन लोगों के ऊपर ये सौंपा गया जिन्होंने जो गीता परिवार में नए नए जुड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी अंजलि दीदी, हमारे प्रदीप भैया और ये जो बैकअप, ये अर्जुन युवा मंच के सारे ही कार्यकर्ता जिन्होंने इस उपक्रम में जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर, क्योंकि पहली बार योग के वीडियो नए पद्धति से हम लोगों के बने, और इससे पहले वह संगमनेर में ध्रुव ग्लोबल स्कूल में बनते थे, लेकिन इस बार अर्जुन युवा मंच के सारे साथियों ने उसको बनाया, और न केवल बनाया लेकिन आज जो प्रात्यक्षिक उन्होंने दिखाया वो भी अपने आप में एक बहुत सुंदर प्रात्यक्षिक था। शीतल दीदी का क्या अभिनंदन करूं मैं कि उन्होंने जो जिम्मेवारी संभाली और जिस तरीके से वो काम पूरा किया। मितेश भैया ने जिस प्रकार से एक नया ऐप बनाया, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस वर्ष हम लोगों की ये संस्कार वाटिका बच्चों के विद्यालय आरंभ होने के कारण बहुत ज्यादा बच्चों तक तो हम लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसका सबसे बड़ा यदि कोई उसमें से हम लोगों को कोई फल मिला हो तो वो है इस ई संस्कार वाटिका की ऐप जो हमारे मितेश भैया ने बनाई, आशु भैया और प्रदीप भैया के मार्गदर्शन में। उन्होंने जिस प्रकार से ये ऐप बनाई है, मैं भी उसमें प्रतियोगिता के प्रश्नोत्तर देखता था कि बराबर जम रहे या नहीं जम रहे, सारा पहले सुनता था फिर करता था। तो ये अपने आप को भी बच्चा बनाने का ये एक उपक्रम था, ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग सब छोटे बन गए, और जो साल में एक बार अपने आप को छोटे बना लेते हैं ना, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो वो फिर युवा हो जाते हैं, फिर एक बार जवान हो जाते हैं। इसी को तो कायाकल्प कहते होंगे। मुझे याद है पांडुरंग शास्त्री आठवले की वो एक कहानी। एक बार बहुत भयंकर बारिश गिर रही थी और उस बारिश में नदी को बाढ़ आ गई। जो पुल था, जो ब्रिज था, उस ब्रिज के ऊपर से बहुत पानी बह रहा था, और साप्ताहिक संस्कार केंद्र उनका जो रहता है स्वाध्याय का, उसके लिए परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले को वहां जाना था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जाऊंगा। अब पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी वो स्वयं चलकर वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा हनुमान जी के मंदिर में स्वाध्याय कोई नहीं आया हुआ था, एक भी स्वाध्याय नहीं था। वो स्वयं हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठे और उन्होंने पूरा स्वाध्याय किया, और फिर उन्होंने अपना कार्य पूरा करके वो लौटे।
आने के पश्चात तत्वज्ञान विद्यापीठ में लोगों ने पूछा कि दादा आप इतनी बारिश में कहाँ क्यों चले गए थे, हो सकता है आज कोई आएगा ही नहीं वहां, तो हम किसी को भिजवा देते और कहलवा देते कि आज के स्वाध्याय को छुट्टी दी गई है। तो दादा पांडुरंग शास्त्री आठवले ने कहा कि ये स्वाध्याय लोगों के लिए थोड़ी ना मैं करता हूं, ये तो मैं अपने लिए करता हूं। ये स्वाध्याय मैं भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए करता हूं। साल में एक बार जब हम गीता परिवार का ये संस्कार केंद्र चलाते हैं, तब हम अपनी ही घड़ी को चाबी भर देते हैं। पुराने जमाने में वो चाबी वाली घड़ियां हुआ करती थी, और मैं कद मेरा बहुत ऊंचा है तो घर में मेरा काम था कि वो स्टूल लेकर उस पर चढ़ना और ऊपर टंगी हुई घड़ी में चाबी भरना। हफ्ते में एक दिन हर रविवार का ये काम था कि हम ऊपर चलते थे और वो चाबी भरते थे घड़ी में। फिर हफ्ता भर वो टिक 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 करती घड़ी चलती रहती थी। ये जो चाबी है, ये गीता परिवार की संस्कार केंद्रों की चाबी प्रत्यक्ष रूप से पिछले 36 वर्षों से बिना एक भी वर्ष का गैप किए मैंने 15 दिन के ये संस्कार केंद्र मैंने स्वयं किए हैं और देहातों में जाकर किए हैं, वहां जाकर कहानियां बताई है। आप लोग बड़े भाग्यशाली है कि इस प्रकार का मटेरियल आपको वीडियो के माध्यम से, किताबों के माध्यम से मिल रहा है। लेकिन मैं जब कॉलेज में था तब काकी जी संस्कार केंद्र चलाती थी और मैं वहां कार्यकर्ता के रूप में जाता था, तो कहानियां कहना मैंने वहां से सीखा। जो व्यक्ति काम जाती थी, डायस पे खड़ा नहीं रह पाती थी, वो व्यक्ति आज अच्छा भाषण करने लग गई। ये कहां से आया? ये बच्चों ने दी हुई देन है। और हम लोग तो निरपेक्ष भाव से सेवा को करते हैं, लेकिन कई प्रकार की सिद्धियां भगवान अपने आप इस सेवा कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रदान करते हैं। और वो सारी सिद्धियां जैसे संगठन शक्ति है, जैसे शब्द शक्ति है, जैसे शारीरिक शक्ति है, जैसे हम लोगों की कार्य शक्ति है, हम लोगों का मैनेजमेंट स्किल है, ये सब कुछ धीरे 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 बढ़ने लगता है और हम सिद्ध होने लगते हैं। सिद्ध होना इसका मतलब ही तो ये है कि हम लोग अपने आप को एक अच्छे काम के लिए स्वयं को तैयार करें, और वो तैयार करने के लिए जो सिद्धियां लगती है, सिद्ध होने के लिए जो सिद्धियां लगती है, वो इस संस्कारों के उपक्रम से हमें प्राप्त होती है। और हमारे साथ इस वर्ष जिस प्रकार से अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की सारी बहनें जुड़ी, पिछले 2 वर्षों से जुड़ी रही है, और मैं तो ये कहता हूं कि पिछले 2 वर्षों से नहीं, ये तो गीता परिवार की संस्थापना से लेकर जुड़ रही है। और इसलिए मैं इन्हें मातृशक्ति कहता हूं। इनकी पहली पीढ़ी ने गीता परिवार को संवारा है। गीता परिवार के बहुत आरंभिक दिनों में अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन ने ही गीता परिवार को ऊर्जा प्रदान की है। और इसलिए ये सारी बहनें जब बार बार जुड़ती है तो हम लोगों को ये एहसास रहता है कि मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ गई। और उसके साथ साथ विप्र फाउंडेशन की भी महिला प्रकोष्ठ की सारी बहनें हम लोगों के साथ पिछले वर्ष से जुड़ रही है, और जिसमें हमारी दुर्गा दीदी जो कि गीता परिवार से बहुत आरंभ से जुड़ी हुई है। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे और कलकत्ता के शिविरों में स्वामी जी हम लोगों को लेके जाया करते थे, तब दुर्गा दीदी वहां पर बहुत बड़ा काम करती थी। स्वर्गीय मिलाप जी दुग्गड़ उस आयोजन में रहते थे, बद्रीनारायण जी झवर रहते थे, बद्रीनारायण, ये सब लोग जिस प्रकार से काम करते थे वहां पे दुर्गा दीदी के साथ काम करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और आप सबके इस वर्ष के इस संस्कार वाटिका के आयोजन में, भले ही आयोजन छोटा हो, लेकिन जब भाव बड़ा होता है और भाव साधना का होता है तो वो साधना सिद्धि तक पहुंचती है। आप सब लोगों को निश्चित रूप से इसके फल निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। और अंतिम श्लोक हमारे ये होते हैं, किसी भी कार्य की जब पूर्णाहुति होती है तब हम कहते हैं आवाहनम न जानामि तव अर्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। इन सारे बच्चों की कृष्ण रूप और भगवती रूप छोटे छोटे बालकों में उसी भगवत स्वरूप को देखकर उनकी पूजा करने का ये प्रयास किया गया। इसमें कुछ दोष रह गए होंगे, उसके लिए क्षम्यताम परमेश्वर, भगवान हमें क्षमा करे। और फिर पूर्णता का जो श्लोक बोला जाता है उसमें कहते हैं ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
अद्भुत श्लोक है ये। एक शून्य से अनेक शून्य निर्माण होते चले जाते हैं। ये कैसे शून्य तैयार होते हैं? जिस क्षण हम अहंकार से शून्य हो जाते हैं, उसी क्षण हमारे अंदर से और भी ऐसे ऐसे नए नए आयाम खुलते जाते हैं, और एक शून्य से अनेक शून्य वो पूर्णत्व की ओर हम लोगों को ले जाते हैं। वैसा पूर्णत्व आज मैं स्वयं महसूस कर रहा हूं कि इस वर्ष की ये संस्कार वाटिका में मैंने जानबूझ के अपना सहयोग, अपनी सहयोगिता, अपना प्रेजेंस बहुत कम कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद बहुत सुंदर तरीके से बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आए। गोविंद भैया, आपका क्या अभिनंदन करें। आपके वीडियोज जो थे वो हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम बिल्कुल आपके क्लास में आके बैठे हैं। मुझे पता है गोविंद भैया उम्र के वो जब 12वीं में थे या 10वीं में थे तब से छोटे बच्चों के क्लास लेते रहे हैं, और आज तो एलन परिवार इतना बड़ा हो गया कि उसमें लगभग 4 लाख बच्चे पढ़ते रहते हैं। लेकिन फिर भी गोविंद भैया ने उसी जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत बड़े बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जिस प्रकार से गोविंद भैया ने इस वर्ष हम लोगों को विश्वगुरु भारत की कहानियां सुनाई, मुझे लगता है कि वो कहानियां फिर एक बार गोविंद भैया को छोटे बच्चों की क्लास लेने के लिए बाध्य कर गई, और केवल छोटे नहीं, हम भी उसके साथ छोटे बने, और नई नई विज्ञान की जो खोज भारत में हुई उसका विज्ञान हम लोगों ने, उसका इतिहास हम लोगों ने समझा। एक बहुत अद्भुत काम हुआ है जो हम लोगों को अब रेडीमेड मिल गया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सुंदर सुंदर कथाएं, ये सुंदर सुंदर कहानियां, ये सारा ये श्लोक, ये स्तोत्र, ये शिवाजी महाराज की आरती, ये योगासन, ये सारे वीडियोस अब तैयार हो गए, और ये सारे वीडियोस हमारे कार्यकर्ताओं को आगे आने वाले दिनों में निरंतर मार्गदर्शन देते रहेंगे, इसमें संदेह नहीं। और उसमें से जितने शून्य और बढ़ते जाएंगे, और नए नए निर्माण होते जाएंगे, और नए नए संस्कार केंद्र खुलते जाएंगे, उन लोगों को ये ऐप मार्गदर्शन करता रहेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है कि इस वर्ष के संस्कार वाटिका की, इस संस्कार वाटिका की रही। शुरू में थोड़ी मुश्किलें लगी, लेकिन फिर भी उन मुश्किलों को पार करके हम आगे बढ़े। जैसे गिरीश भैया ने बताया, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये जो काव्य पंक्तियां है, ये काव्य पंक्तियां वास्तव में बल देती है, और हम सब लोग मिलकर इस देश को फिर एक बार आर्य संस्कृति के साथ जोड़ेंगे, सनातन संस्कृति के साथ जोड़ेंगे, भगवत भक्ति से जोड़ेंगे, और इस विश्व को और सुंदर बनाएंगे। आप सबके इन प्रयासों के लिए आप सबको शत शत नमन, वंदन, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। सिद्ध होने के लिए जो सिद्धियां लगती है उसका बहुत सुंदर विवेचन आपने किया है। आपका ओजस्वी उद्बोधन हम सभी कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भर देता है। आपको वंदन है, नमन है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय दुर्गा जी व्यास, विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आदरणीय दुर्गा जी हमारी मार्गदर्शिका भी है। हिंदी पे असाधारण प्रभुत्व पाने वाली दुर्गा जी को साहित्य रत्न इस उपाधि से गौरवान्वित भी किया गया है। आप सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य है एवं कई शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं में निरंतर कार्यरत है। गीता परिवार द्वारा आयोजित संस्कार शिविरों में भी आप संयोजिका रह चुकी है। अभी अभी संजय भैया ने भी हमें बताया। इतनी ज्ञानी है दुर्गा जी, पर उतनी ही विनम्र है वो। गौतम बुद्ध कहते थे, ज्ञान के साथ साथ यदि नम्रता का जन्म होता है, ज्ञान के साथ साथ यदि नम्रता का जन्म होता है तो वह ज्ञान अमृत होता है। यह पंक्तियां हमारे दुर्गा जी के लिए खरी उतरती है। आपसे निवेदन है कि आप आभार प्रदर्शन करें। दुर्गा जी। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर हम अर्चना करेंगे, तेरी जन्म जन्म तक हम वंदना करेंगे। इन पंक्तियों से भारत भूमि को नमन, उस भूमि को नमन जो भक्ति और शक्ति की भूमि है, चिंतन और मनन की भूमि है, सृजन और अर्चन की भूमि है। इस भूमि पर ऐसे ऐसे शूरवीरों और ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है जिन्होंने ऐसे मानदंड स्थापित कर दिए जिनको हजारों वर्ष पश्चात भी
कोई पार नहीं पा सका, उससे और अधिक चिंतन नहीं कर सका, उससे और अधिक नहीं सोच सका। हमारे वेदों में जो ज्ञान, जो संपदा भरी पड़ी है, उसी को आज सारा विश्व उस पर चल रहा है। आज हम अपने इस बार की ई संस्कार वाटिका में ऐसे शौर्य कथाओं को, ऐसे ऋषि मुनियों की ज्ञान संपदा को हमने जाना और हम लाभान्वित हुए। इसके लिए जिन्होंने इसकी प्रस्तुति दी, गिरीश भैया और गोविंद जी भैया जी जो हैं, उन्होंने जो प्रस्तुतियां दी वो अद्भुत थी। मैं आदरणीय श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी को प्रणाम करना चाहूंगी, जिन्होंने संस्कारों के इस पवित्र बीज को मालपानी परिवार की उपजाऊ भूमि पर वपन किया और वह बीज पल्लवित पुष्पित होकर आज बड़े बरगद के रूप में हमारे सामने है। आज जो एक परिवार से निकला हुआ वह वृक्ष, एक छोटा सा पौधा आज इस प्रकार विस्तृत हो गया है कि संपूर्ण भारतवर्ष नहीं, विदेशों में भी उसकी शाखाएं पल्लवित और पुष्पित है और लोगों को संस्कारों का शीतल पेय प्रदान कर रही है, शीतल अमृत प्रदान कर रही है, मानवीय संवेदनाओं का सिंचन कर रही है। संस्कारों की यह शीतलता सबको मिलती रहे, यह प्रयास रहा है गीता परिवार के सभी कार्यकर्ताओं का। मैं अलग अलग नाम नहीं लेकर यह कहना चाहूंगी कि ध्येय निष्ठ हो अगर समर्पण, विनय पूर्ण हो प्रतिपद, सहज साधना मय जीवन हो, राम कृपा हो संपद। मेवा खाने की न लालसा यदि हो अपने मन में, तो सेवा का छोटा सा पौधा बन सकता है बरगद। गीता परिवार का ये छोटा सा पौधा आज बरगद के रूप में है। इसमें इनकी सेवाओं का, कर्म निष्ठा का, धर्म निष्ठा का और निस्वार्थ भावना और सहज सरल जीवन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ गीता परिवार का, जिन्होंने अपने साथ माहेश्वरी महिला संगठन, जैसा कि संजय भैया ने कहा कि गीता परिवार के जन्म काल से ही गीता परिवार को ऊर्जा देता रहा है, तो माहेश्वरी महिला संगठन की सभी बहनों का, उनके पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार वंदन करती हूँ, जिन्होंने इस संस्कार वाटिका में अपने साथ बच्चों को जोड़ा, उनको संजोया, उनको स्नेह से उनका सिंचन किया, संस्कारों की इस धारा में उन्हें प्रवाहित होने का मौका दिया। विप्र फाउंडेशन महिला संगठन जो जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, उन बहनों ने भी बड़े प्रयत्न पूर्वक बच्चों के साथ अपना समय बिताया है और आनंद की अनुभूति की है, अत्यधिक आनंद की अनुभूति की है उन्होंने। आज के युग में संस्कारों की बात करना, संस्कारों से अपनी वाटिका को सुसज्जित करने हेतु जिन्होंने अपना श्रम, इस ई संस्कार वाटिका को सुसज्जित करने हेतु जिन्होंने अपना श्रम, समय और समर्पण भाव दिया है, उन सब का वंदन करने का जी चाहता है। नाम नहीं लेकर के मैं संपूर्ण तकनीक टीम को, जिन्होंने दिन रात के परिश्रम से, हम अब तक बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं कि किसने किस प्रकार की मेहनत की। गिरीश भैया ने बताया कि 1-1:30 बजे तक वो शीतल दीदी को अपने मैसेज करते रहते थे, या अन्य जो भी तकनीकी टीम के विशाल भैया जैसे लोग हैं, जिन्होंने सारी असुविधाओं को सुविधा में बदला, सारी समस्याओं का समाधान किया। और समाधान भी किस तरह, बड़े ही धैर्य से, जितनी बातें उनसे पूछी जाती, प्रदीप भैया का धैर्य, शीतल दीदी का धैर्य, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे, ये सारा ये प्रमाणित करता है कि ये लोग गीता परिवार से जुड़े हैं। श्रीमद् भगवत गीता इनके चिंतन में बैठी हुई है और तभी ये इतने धैर्य पूर्वक और इतने परिश्रम पूर्वक इस कार्य को संपन्न कर पाए। संजय भैया, आशु भैया और अंजलि दीदी, इनको तो इनके लिए कोई बात ही नहीं है, कोई कहने के लिए शब्द नहीं है किस तरह से संजय भैया लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बार थोड़ा दूर रहा, लेकिन वो हमेशा साथ रहे, हमेशा पटल पे रहे, हमेशा निरीक्षण करते रहे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इन लोगों के लिए मुझे आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी की बड़ी मंत्र स्वरूप पंक्तियां हैं जो याद आती है, जो इन पे पूरी तरह ठीक बैठती है। बड़ा काम कैसे होता है पूछा मेरे मन ने, बड़ा काम कैसे होता है पूछा मेरे मन ने, बड़ा ध्येय हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय मृदुवाणी, किंतु अहम छोटा हो, जिससे सहज मिले सहयोगी। श्री राम का दोष हमारा
यह प्रवृत्ति कल्याणी। मन में अगर यह भाव हो कि जो कुछ दोष हो गया है वो हमारा है, किंतु जो कुछ अच्छा बन पाया है वो भगवान श्री राम का है, इस भाव से कार्य करने वाले गीता परिवार के सारे कार्यकर्ता, माहेश्वरी महिला संगठन के सारे कार्यकर्ता, विपल फाउंडेशन के सारे कार्यकर्ता इस मंत्र को लेके चलें। वास्तव में ये शास्त्री जी की ये पंक्तियां कार्यकर्ताओं के लिए मंत्र स्वरूप है। बड़े काम को करने वालों को इस तरह की भावनाएं अपने हृदय में रखनी पड़ेगी, तभी ये भाव पनपेगा और तभी सेवा हो सकेगी। आज बच्चे 10 दिन से जो जुड़े हुए थे, उनके जो बार बार वीडियो जा रहे थे और मैसेज आ रहे थे, वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये इनकी भावों को पंक्तियां बंद करके मैं कहना चाहूंगी कि पुलक रहे हैं अंग, दृगों में कौतूहल है छलक रहा, मुख पर है आह्लाद लालिमा, विजय गर्व है छलक रहा। जिनको बैज मिलते थे, जो अपने फोटो लेके खड़े होते थे, लगता था विजयी होकर आए हैं, एकदम उड़ने को तत्पर हैं, एकदम विजयी हो गए हैं और ये संकल्प कर रहे हैं कि हम बदलेंगे देश की धरती, कहते सीना तान के एक नया युग लाएंगे हम बच्चे हिंदुस्तान के। तो ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं, इनको सहजने का कार्य प्रभु ने हमें दिया है और अगर हम इन पर संस्कारों की वर्षा कर पाए तो निश्चित रूप से ये एक दिन फिर से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और अब जो प्रदीप भैया ने आज जैसे बताया है कि वो साप्ताहिक ई संस्कार वाटिका का संचालन होगा, ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा संकल्प उठा लिया है हमने। वास्तव में गोवर्धन पर्वत उठाने जैसा काम है जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से और संजय भैया की प्रेरणा से, आशु भैया के कार्य क्षमता से, प्रदीप भैया के परिश्रम से, अंजलि दीदी के मार्गदर्शन से निश्चित रूप से संपन्न होगा। और ये संपन्न हो, प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर बार ये बात आती है कि संस्कार एक नदी नहीं है जिसमें डुबकी लगा करके हम संस्कारित हो जाएंगे, बूंद बूंद से सिंचन करना होगा। तो ये वर्ष भर में एक बार अगर संस्कारों की बात हम करें तो संस्कारों का केवल स्पर्श मात्र होगा, लेकिन हर सप्ताह जहां बच्चों को छुट्टी मिलेगी और वहां ये इन चीजों से आनंदित होंगे तो निश्चित रूप से वे धीरे 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 एक पीढ़ी सुधर जाएगी। मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं नाम सबका नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि कई बार हम अभी सबको नाम से परिचित हो चुके हैं, धन्यवाद दे चुके हैं। मैं पूरे इस प्रकल्प के अंदर शामिल होने वाले जिन्होंने अपना श्रम दिया, जिन्होंने अपना समय दिया, जिन्होंने अपना चिंतन दिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व दिया, ऐसे सभी को मैं प्रणाम करना चाहूंगी और विशेषकर बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को जिन्होंने इस कार्य के लिए बच्चों को प्रेरित किया, घर में उनके साथ बैठ करके सारे वीडियोस देखे, बच्चों को उत्साहित किया। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि आज का जो युग है हम सब जानते हैं कि ये लॉकडाउन के समय बच्चे लैपटॉप में इतने व्यस्त हो गए कि वो सारे मानवीय भावों को ही भूलते जा रहे हैं। ऐसे में ये जो संस्कारों की वर्षा हुई है, इससे हमारा जो इतनेपन का सूखापन है वो दूर होगा और फिर से सबके हृदय में मानवीय भाव लहलाएंगे, भारत फिर से विजयी होगा। मैं इन संभावनाओं के साथ, इन भावनाओं के साथ आप सबको, बच्चों को, अभिभावकों को प्रणाम करती हूँ, सबका आभार प्रदर्शित करती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दुर्गा जी, बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत प्रगल्भ हिंदी भाषा में आपने आभार प्रदर्शन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशु भैया, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी क्योंकि आपकी शुभकामनाएं के बिना ये प्रोग्राम मुझे लगता है पूर्ण नहीं होगा। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गीता परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर भारत के प्रभारी, लखनऊ के सुप्रसिद्ध उद्योगपति, लर्न गीता प्रोग्राम के डायरेक्टर, बाल मनोविज्ञान के गहरे अभ्यासक आशु भैया जी गोयल। आशु भैया गीता विशारद भी है और गीता विवेचन में प्रति सप्ताह हजारों गीता प्रेमी देश विदेश से उत्साह से सम्मिलित होते हैं आपके विवेचन में। भगवत गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, यही आपका लक्ष्य है और औरों को भी इसी लक्ष्य के प्रति आप आकर्षित करते हो। वर्तमान में 130 देशों में 12 भाषाओं में गीता सिखाई जा रही है और अभी तक 4 लाख से भी अधिक लोगों ने गीता सीखी है। यह गीता परिवार के इतिहास में अपने आप में कीर्तिमान स्थापित हो गया है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर आशु भैया गोयल, आप शुभकामनाएं दे, अपना मनोगत व्यक्त करें। धन्यवाद अंजलि दीदी।
मेरा बोलना अपेक्षित नहीं था, लेकिन अंजलि दीदी ने अचानक ही मुझे कह दिया बोलना। मैं तो आज खाली सबको प्रणाम करने आया, सबके दर्शन करने आया, जिन महानुभावों ने पिछले 10-15 दिनों से, एक महीने से अत्यंत ऊर्जा के साथ, अत्यंत उत्साह के साथ सभी आने वाली कठिनाइयों को चुनौती की तरह सामना करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाकर इस महालक्ष्य को प्राप्त किया, इस महा योजना को साक्षात साकार किया, उन सबको मैं प्रणाम अर्पित करता हूं, वंदन अर्पित करता हूं। सभी के सहयोग से, सभी के उत्साह के कारण ही इतने बड़े कार्य संपन्न हो पाते हैं और उन कार्यों का एक अलग प्रकार का ओरा निर्माण हो जाता है, जिसके प्रकाश में, जिसकी ऊर्जा में इतने सारे बालक नहाते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। ई संस्कार वाटिका का ये जो प्रकल्प चला, जिस प्रकार उसको अंजलि दीदी ने, शीतल दीदी ने, प्रदीप भैया ने मूल रूप से संभाला, विशाल भैया ने जयसिंहपुर में बैठकर उसको पूरा इंजन बनाकर अपने ऊपर ले लिया, ये अपने आप में बड़ी देखने वाली बात है, बहुत ही गौरव की बात है। सभी समितियों ने, उसके पदाधिकारियों ने अपने अपने स्थान पर बैठकर जितना जहां जो कुछ कर सकता था, सबने अपना 100% अर्पित किया। इसी कारण से हम लोगों ने कुछ समस्याओं को देखकर भी इसको इतना बढ़िया देख लिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में ये संस्कार वाटिका, अब जो इसका रेगुलर स्वरूप बनाने का विचार किया गया है और साप्ताहिक इसमें कंटेंट हम लोगों ने देने का निर्णय किया है, धीरे धीरे विस्तारित होकर बहुत विस्तारित हो जाएगा। और अगले वर्ष जब हमको करना होगा ये कार्यक्रम, तो बहुत सारी बातें तो अलग ही प्रकार की सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास लाखों यूजर्स रजिस्टर्ड ऑलरेडी होंगे, जो ऐप में ऑलरेडी हर हफ्ते इसको उपयोग में कर रहे होंगे। 176 देशों तक इसका पहुंचना और लाखों घरों तक इसका पहुंच जाना, ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य की बात भी है, बड़े आनंद की बात भी है। और हम सब लोग इसको मिलकर आगे आगे भी संभालते रहे। मैं सभी समिति के पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि संस्कार वाटिका में आने वाले समय में जो कंटेंट आने वाले हैं, उसमें भी आप सहयोग हो जाए। हम इसमें कंटेंट बनाने के लिए पब्लिक इनवाइट भी करने वाले हैं, और इसलिए आप भी जो हम लोगों से जुड़े हुए, हम विप्र फाउंडेशन और माहेश्वरी महिला संगठन के आदरणीय सदस्य यहाँ पर विराजमान हैं, उनको तो मैं विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो कंटेंट आएंगे, अभी आरंभ में आप उसका निरीक्षण करिए और फिर अपने अपने आइडियाज लगाकर आप भी उसको करिए। हम एक उसके लिए समिति बना रहे हैं जो आने वाले कंटेंट को फिल्टर करेगी और उसमें जो सबसे योग्य कंटेंट होंगे उनको साप्ताहिक प्रकाशन भी करेगी। तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि आने वाले समय में जो साप्ताहिक वर्ग चलेंगे, उन साप्ताहिक ई संस्कार वाटिका में भी आप उतनी ऊर्जा से, उतने सहयोग से आनंद में सहभागी हो जाए और हम लोग दिनों दिन इस संस्कार वाटिका का प्रचार करते हुए आगे बढ़े। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। सबने जो सहयोग अर्पित किया, भगवान जगन्नाथ के रथ में अपने दो हाथ लगाकर जिस प्रकार से रथ को खींचा, उसके लिए सभी का अभिनंदन करता हूं। सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आशु भैया, आपकी और संजय भैया की नवनवीन संकल्पनाओं से गीता परिवार एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंच रहा है। साप्ताहिक ई संस्कार वाटिका की आपने बहुत डिटेल में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को पुनश्च एक बार धन्यवाद, नमन, वंदन और अभिनंदन। विशाल भैया, मीटिंग एंड कर दीजिए प्लीज। प्रार्थना, समापन प्रार्थना कह दे कोई। समापन प्रार्थना के लिए आमंत्रित है शीतल दीदी साल्के। जय श्री कृष्ण सभी को। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। धन्यवाद शीतल दीदी।